बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है? क्या कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी, जेडीयू या लोजपा की बजाय इंडिया गठबंधन में अपनी सहयोगी आरजेडी से है? यदि नहीं तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा घोषित महिला केंद्रित योजना को उसी नाम से लॉन्च कर दिया और अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवा रही? बिहार में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में समन्वय समिति बन गई और इसकी पहली बैठक का आयोजन भी हो चुका है, लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं दिखता? तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का नेता बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के सवाल पर चुप्पी क्यों साध लेती है? यदि कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को लेकर अलग तैयारी नहीं कर रही तो फिर क्या कारण है कि राहुल गांधी महागठबंधन के कार्यकाल में हुई जातीय जनगणना को फर्जी बता देते हैं? बिहार में जिस तरह से कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर किए गए आरजेडी की प्रमुख घोषणा को ही चुरा लिया है, यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई आरजेडी को कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आश्वस्त होना चाहिए? बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी के मन में आखिर क्या चल रहा है। आज इन्हीं तमाम मसलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। दरअसल दिसंबर 2024 में बिहार यात्रा पर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार आएगी तो माई बहिन मान योजना लॉन्च की जाएगी। समृद्ध महिला सुखी परिवार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए उनके बैंक खाते में देगी। ठीक 5 महीने बाद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम पटना में प्रेस वार्ता बुलाकर माई बहिन मान योजना लॉन्च कर देते हैं। एक नंबर जारी किया जाता है और महिलाओं से कहा जाता है कि उनको केवल इसमें मिस कॉल करना है और वे स्वतः योजना से जुड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव ने जहां माई बहिन मान योजना लॉन्च करने की घोषणा रखी थी, वहीं कांग्रेस ने योजना लॉन्च करके महिलाओं से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया। ऐसे में अब सवाल उठना तो लाजिम है। कुछ लोग कह सकते हैं कि चूंकि दोनों दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इसलिए माई बहिन मान योजना उनके साझा कैंपेन का हिस्सा है, लेकिन झारखंड में गठबंधन होने के बावजूद झामुमो के मैया समान योजना के समकक्ष कांग्रेस ने ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की थी, तो बिहार में इसे अलग से लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और यदि यह साझा कैंपेन था तो कांग्रेस के साथ आरजेडी के प्रतिनिधि योजना की लॉन्चिंग में क्यों नहीं थे? इसलिए सियासी जानकार इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कांग्रेस की तरफ से सम्मान नाम के साथ माई बहिन मान योजना लॉन्च करना आरजेडी के साथ साझे कैंपेन का हिस्सा नहीं था। इसकी बानगी अलका लांबा के बयान में भी दिखता है, जो उन्होंने इसे लॉन्च करते समय दिया था। अलका लांबा ने तब कहा था कि एक अनुमान है कि बिहार में करीब 5.36 करोड़ महिलाएं। कांग्रेस नेतृत्व को यकीन है कि हर महिला को सशक्त बनाने की योजना घर घर पहुंची तो बड़ी संख्या में आधी आबादी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। बयान से जाहिर है, अलका लांबा के बयान से, कि मकसद गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस का जनाधार महिला मतदाताओं में बढ़ाने का है। ऐसे में सियासी जानकार अनुमान लगाते हैं कि सीट शेयरिंग पर उचित सम्मान नहीं मिलने से कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकती है और वह समय समय पर आरजेडी को चेताती भी रही है। दरअसल पिछले करीब 6 महीने में कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रत्येक मतदाता वर्ग में जनाधार बढ़ाने की कवायद की। दलितों के बीच पहुंचने के लिए एक दलित नेता राजेश कुमार राम को पार्टी के प्रदेश इकाई की कमान सौंप दी गई। जिला कमेटियों में वे जिला जहां सवर्ण आबादी ज्यादा है वहां ब्राह्मणों, राजपूत और भूमियारों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। विधानमंडल में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में शकील अहमद खान की नियुक्ति करके अल्पसंख्यकों को साधने का प्रयास किया। तो वहीं कन्हैया कुमार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का चेहरा बनाकर युवा मतदाताओं के बीच पहुंचने की कोशिश हुई। महिलाओं के बीच पहुंचने के लिए कांग्रेस ने हैरत अंगेज ढंग से तेजस्वी द्वारा घोषित योजना को उसी नाम से लॉन्च कर दिया और अब फॉर्म भी भरवा रही है।
सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि शायद राहुल गांधी को यह अंदाजा होगा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस की सारी शर्तें नहीं मानी जाएगी और यदि आरजेडी से मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है, जैसा दिल्ली और हरियाणा में किया था। यह बात कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान से भी साबित होती है। देखिए, बिहार चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल तेज हो गई और पिछले 6 महीने का घटनाक्रम देखें तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंदिता भाजपा, जेडीयू या लोजपा जैसी विपक्षी दलों से कहीं ज्यादा आरजेडी के साथ है। कांग्रेस ने इस साल की शुरुआत से ही आरजेडी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी साल की शुरुआत में 2 बार पटना आए, लेकिन उन्होंने लालू परिवार के किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की। कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव पर पूछे गए किसी भी सवाल पर चुप्पी साध गए। प्रभारी ने भी बड़े मौकों पर लालू परिवार के सदस्यों से दूरी बनाए रखी। जब पार्टी के महासचिव सचिन पायलट पटना आए तो तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने के सवाल पर कहा कि अभी हम मुद्दों पर बात करेंगे, सीएम का फैसला चुनाव बाद होगा। तब प्रभारी तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का नेता बताते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि तेजस्वी गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है कि नहीं। राहुल गांधी सहित बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं की गतिविधियां उनके प्लान बी की तरफ इशारा करती है। दरअसल इस साल की शुरुआत में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि हमारी पार्टी को 70 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों की भी मांग करे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मन मुताबिक जनाधार वाली सीटें नहीं मिली और इसलिए उनका स्ट्राइक रेट खराब रहा। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी महज, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि उसे मनपसंद सीटें नहीं मिली, इसलिए वे सिर्फ 19 सीट ही जीत पाए। इस बीच महिलाओं के बीच जनाधार बढ़ाने के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फिलहाल प्रतिद्वंदिता स्पष्ट दिख रही है। दरअसल स्थानीय निकाय में 50% और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण जैसी नीतीश कुमार की योजनाओं, या यूं कहें कि उनकी अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे है। शराबबंदी कानून ने भी महिलाओं को एनडीए के पक्ष में किया था। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह जैसे नीतिगत कार्यों से भी महिलाओं के बीच अच्छा जनाधार बनाया है। इसकी काट में आरजेडी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की थी और अब कांग्रेस पार्टी ने भी माई बहन मान योजना लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया है। अब मसला यह है कि समझ पाना बिहार में मुश्किल है कि असल मुकाबला है किसमें। कांग्रेस के इस रुख की वजह अतीत में महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला फायदा है। दरअसल अगस्त 2024 में झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च हुई। इस योजना ने विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा की। गठबंधन ने 55 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और ओडिशा में सुभद्रा योजना ने बीजेपी को आशातीत चुनावी कामयाबी दिलाई। कांग्रेस को यकीन है कि माई बहन योजना से वह बिहार में यही कामयाबी दोहराने में कामयाब होगी। हालांकि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में भी ऐसी स्कीम लागू करके मुंह की खाई थी। क्या बिहार में कामयाबी मिलेगी? क्या इससे भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी आरजेडी द्वारा घोषित योजना के नाम पर ही दूसरी योजना क्यों लॉन्च कर दी। अब इस तरह की तमाम चीजें फिलहाल बिहार में चल रही हैं। क्या वाकई मेरे प्रिय सुधी दर्शकों आपको भी लगता है कि कांग्रेस इन दिनों बीजेपी, जेडीयू या चिराग पासवान की पार्टी से कंपीट ना करके वो आरजेडी से कंपीट कर रही है, तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन रही है? क्या ये मनोवैज्ञानिक दबाव है कांग्रेस का तेजस्वी यादव के या लालू परिवार के ऊपर, कांग्रेस का, जिसमें वे लगातार दबाव बना रहे हैं कि उन्हें इस बार कहीं ज्यादा सीटें चाहिए और वो भी सबकी सब मनपसंद सीटें? आपको क्या लग रहा है? ये जो कंपटीशन है तेजस्वी यादव वर्सेस कांग्रेस, इससे इस बार के बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा और फिलहाल इससे कितना फायदा बीजेपी, जेडीयू या चिराग पासवान की पार्टी को हो रहा है? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट में नीचे लिखकर जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज है और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल फोर्थ पिलर बिहार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो में लगा हो कि कुछ बातें बिल्कुल एनालिटिकल स्तर पे यानी कि विश्लेषण वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता हो तो आप इस तरह की वीडियोस को बाकी अपने साथियों तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स तक भी पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया।